वाद विवाद और अपवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ संभल पुराण और सीएम ने यूपी विधानसभा में भी 5 प्रहार के जरिए विपक्ष को आईना दिखा दिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल में बीते दिनों हुआ बवाल और आगजनी, और इस आगजनी के बाद जिले में शांति स्थापित करती उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन संभल में सदियों पुराने मिले जीर्ण शीर्ण महादेव के मंदिर ने आरोप प्रत्यारोप का रुख ही पलट कर रख दिया। संभल में शिव मंदिर और उसके पास मौजूद कुएं से मिली आराध्यों की मूर्तियों के बाद एक नई बहस छिड़ गई, जिसमें खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बेरोक टोक अपनी बातों को स्पष्ट शब्दों में रखा तो गूंज संभल तक पहुंची। योगी के संभल पुराण और 5 मुख्य प्रहार जो उन्होंने सदन में किए, उसकी अगर बात करें तो सीएम ने सबसे पहले सदन में गरजते हुए पहला प्रहार किया और कहा कि आखिर तथ्यों को छिपाकर कब तक विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करता रहेगा। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। आप पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया। सीएम ने सदन में दूसरा प्रहार करते हुए कहा कि राम के बिना हमारा कोई काम ही नहीं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। सीएम ने विपक्ष पर तीसरा प्रहार करते हुए कहा कि सपा के लोग सिर्फ सच पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो बरसों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने चौथे प्रहार में यह तक कह डाला कि आप सच को छिपा नहीं सकते, सच बहुत जल्द सामने आएगा। कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5वें और सबसे आखिरी प्रहार में विपक्ष को जमकर धोया और बाबर नाम का भी जिक्र किया। सीएम ने साफ सधे हुए शब्दों में कह दिया कि पुराण भी कहता है कि श्रीहरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। सीएम योगी सदन में संभल के मुद्दे पर फायर मूड में नजर आए और संभल में हुए बवाल को लेकर भी सीएम ये साफ कह चुके हैं कि हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। यानी कि मुद्दा, मकसद और नियत बिल्कुल साफ है कि सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ और प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को सीएम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खबर आपको बताएंगे वाराणसी से। संभल झांकी काशी अभी बाकी क्यों? क्योंकि वाराणसी में 4 दशकों से बंद जो मंदिर था उसको अब खोलने की मांग शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है। हिंदू संगठनों के द्वारा ये लगातार मांग की जा रही है कि मुस्लिम बहुल इलाके में जो पिछले 4 दशकों से बंद था मंदिर, उसको अब खुलवाया जाए। प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। मदनपुरा इलाके में मंदिर को खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है।
हम लोग मंदिर खुलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। अगल बगल हिंदुओं के मकान जो है मुस्लिमों ने खरीद लिए, बीच में मंदिर है। पुलिस के पास आए हैं कि भाई उसको खुलवाने का प्रयास, हमने सीओ साहब को कहा, उन्होंने थाने पे कहा है, हम थाने पे भी आए, मौके पे भी गए थे। मुस्लिम भाई भी लोग जो हैं वो विरोध तो इस बात का कर ही नहीं रहे, कोई विवाद है नहीं, वो भी चाहते हैं मंदिर है, मंदिर की पूजा पाठ हो। और अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहिए। अनामिका, देखिए एक के बाद एक कई ऐसे मंदिर सामने आ रहे हैं जो दशकों से बंद पड़े हैं। अब एक ऐसी ही मांग वाराणसी में भी उठ रही है जो दशकों से बंद है, 4 दशक से मंदिर बंद है, उसको खुलवाने की मांग। देखिए, सनातन रक्षा दल की ओर से जो अजय शर्मा है उनकी ओर से ये पहल की गई है और उनका ये दरअसल ये कहना है कि मदनपुरा इलाके में जो मंदिर 4 दशक से बंद पड़ा हुआ है, हालांकि जो हिंदू लोग हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे वो जो मंदिर है वो खुले, उसकी साफ सफाई हो, पूजा पाठ हो, लेकिन वर्तमान में जो मंदिर की हालत है वो बहुत खस्ता है क्योंकि पूरे परिसर में गंदगी है, कचरा है। लिहाजा इसको लेके पहल किया जा रहा है कि दरअसल उस मंदिर को खोला जाए, साफ सफाई की जाए, सुबह शाम वहाँ पर पूजा की जाए। साथ ही ये भी उनका कहना है कि देखिए, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है क्योंकि मंदिर पहले से चला आ रहा है। हालांकि बाद में वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन खरीद ली, घर बनवा लिए अपने, लिहाजा पूरा का पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य तो है, लेकिन बीच में हिंदू मंदिर है और मंदिर बंद पड़ा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लिहाजा वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। पुलिस पूरे मामले में समर्थन करते हुए खुलवाने का प्रयास कर रही है ताकि मंदिर खुलने के बाद लोग वहाँ पूजा पाठ कर सके। तो देखिए, जो सनातन के सबूत धीरे धीरे दबे हुए थे या इग्नोर किए जा रहे थे या वहाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे चाहे संभल की बात करें या वाराणसी की बात करें, तो वाराणसी में भी जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, उसका लंबा इतिहास है, लेकिन देखरेख ना होने की वजह से वहाँ पे मंदिर में गंदगी का अंबार लगा है। लिहाजा लोग पहल कर रहे हैं कि संभल के बाद वाराणसी का वो मंदिर खोला जाए ताकि वहाँ पर जाकर के जो हिंदू समाज के लोग हैं पूजा अर्चना कर सके। ठीक है अनामिका, आप लगातार जानकारी दे रही हैं और एक और मामला वाराणसी से ऐसे ही सामने आया, इससे पहले संभल से भी सामने आया था और आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे योगी का प्रण और नो अतिक्रमण। आपको जानकारी देते हैं कि संभल में लगातार प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है, गलियों में लगातार छानबीन की जा रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और बुलडोजर एक्शन के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, जिसको लेकर के कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो यूपी के संभल में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले भी संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं इसके बाद की, आप देखेंगे जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया तो उन पर एक्शन लिया गया है और एक बार फिर से एक्शन आज भी लिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, संभल में आज भी बुलडोजर चलेगा, कहां पर ये कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ पूरा प्लान रहेगा? ऐसे में हम लगातार तस्वीरें बीते दिनों से भी दिखा रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, बुलडोजर एक्शन संभल में लगातार चल रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जितनी भी जगहों पर, चाहे वो फुटपाथ हो, सीवर हो, जहां जहां इंक्रोचमेंट किया गया है, हर जगह बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। 10 बजे से संभवतः संभल के जो अलग इलाके चिन्हित किए गए थे जहां पर अनाउंसमेंट लगातार की जा रही थी लेकिन लोगों ने इंक्रोचमेंट नहीं हटाया, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज सबकी निगाहें प्राचीन मंदिर जिसके कपाट खुले उससे सटे हुए मकान पर है। ये पीछे आप मेरे मकान देख रहे हैं, इस घर पे आज अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो किया जाना है। कल हमने इस घर के मालिक से बात की थी तो बताया गया जो बालकनी आप ऊपर देख रहे हैं ये तकरीबन 2.5 फीट बालकनी है जो कि मंदिर की एक तरीके से मीनार है उससे बिल्कुल सटी हुई है। इसको आज जो मालिक है वो खुद तोड़ेंगे। इसको लेकर जो लेबर अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद काम जो है वो किया जाएगा। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि जो श्रमजीवी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब जो अतिक्रमण था, जो एक तरीके से बालकनी थी, उसको हटाने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन तोड़ते समय मंदिर को किसी तरीके से नुकसान ना हो उसको देखते हुए ये जो तरपाल आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से कवर किया जाएगा, मंदिर की मीनार को कवर किया जाएगा ताकि जब तोड़फोड़ होगी संभवतः ईंटें नीचे गिरेंगी तो मंदिर के शिखर पर उसका असर ना पड़े, उसको लेकर जो काम है वो किया जाएगा। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि अब इस घर के अंदर जो लोग हैं वो जा रहे हैं। ये घर आप देखेंगे कि मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है, तीनों तरफ से पैक है। ऊपर आप ये मीनार देख रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको छत और बालकनी नजर आ जाएगी। इन सभी पर तकरीबन 2.5 फीट जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और आप तस्वीरों में देखेंगे घर के
अंदर जो एक तरीके से लेबर है, जो श्रमजीवी है वो जा रहे हैं और उसके बाद अतिक्रमण को लेकर जो काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो दरअसल इस घर के मालिक ने कहा कि हम खुद से पहले तोड़ेंगे। तमाम पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। प्रशासन की देखरेख में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। कल जो है एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे थे, वो घर में गए थे, ऊपर उन्होंने जायजा लिया कि कितना एक्स्ट्रा बना हुआ है। जो रजिस्ट्री होने का दावा किया जा रहा है कि इस घर की जो मालिक है उनके पास रजिस्ट्री है, वो संभवतः चेक जो है वो की जा रही है। लेकिन अब जो कारीगर है वो अंदर पहुंच गए हैं। मेरे विजय का थोड़ा पीछे आएंगे तो तस्वीरें आपको क्लियर हो पाएंगी। एक तरफ ये प्राचीन मंदिर जिसके कपाट 40 साल बाद खोले गए हैं, उससे ठीक सटा हुआ ये घर है। बालकनी आप देख रहे हैं, कितनी जो शिखर है मंदिर का उससे बिल्कुल आगे तक आई हुई है। इसको संभवतः तोड़ा जाएगा और आप देखेंगे कि जो एक तरीके से कारीगर है वो छत पर बिल्कुल पहुंच गए। आप इस मंदिर के शिखर को देखिए, उसके पीछे